नमस्कार। इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। बात करते हैं कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है, पूरे राजस्थान में चर्चा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और दोनों में जो कटुता थी, जो कहा जाता है सियासी गलियारों में जो चर्चा थी कि दोनों में जो मनभेद थे, जो मतभेद थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। और कुछ दिन पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत के निवास पर मिलने के लिए भी पहुंचे थे। वहां गए, वहां बाकायदा दोनों के बीच में कई देर तक बात भी हुई थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को चाय भी पिलाई और जब स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती का कार्यक्रम होना था, इसके लिए बाकायदा सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को न्योता भी दिया और ये कहा भी था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। उसके बाद से पूरे प्रदेश में, पूरे कांग्रेस संगठन में और कांग्रेस संगठन के बाहर ये चर्चा तेजी से चली कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच में वापस से निकटताएं बढ़ रही हैं। और इस मुलाकात के 2-3 दिन बाद ही अशोक गहलोत ने खुद ने भी कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि हम दोनों में कोई द्वेष नहीं था, हम दोनों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, हम दोनों में कोई मतभेद नहीं था, हम दोनों में कोई मनभेद नहीं था। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं, अशोक गहलोत ने कहा। और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ इस दौरान जितनी देर उन्होंने चाय पानी की पी और अशोक गहलोत के घर में सचिन पायलट रहे, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि राजेश पायलट बड़े बेबाक अंदाज के नेता थे, कांग्रेस का बिल्कुल असेट थे राजेश पायलट और उनका कोई मुकाबला नहीं और मेरे और राजेश पायलट के बड़े अच्छे संबंध थे। अशोक गहलोत ने यह बात सचिन पायलट को कही। सचिन पायलट अपने पिता के उस कार्यक्रम के लिए जो स्वर्गीय राजेश पायलट स्मृति संस्थान की ओर से किया जाना था, अशोक गहलोत को न्योता दिया गया और अशोक गहलोत को कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना था। चर्चाएं थी कि मीडिया को मसाला मिल गया, सचिन पायलट अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे थे। अरे भाई, ये जो मतभेद होते हैं, ये जो मनभेद होते हैं, ये किसी के भी स्थायी नहीं होते, समय के साथ दूर हो जाते हैं। और इसका जो यदि हम दूसरे पहलू पर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है, ये भी हम जानकारों की माने तो जो आंतरिक सूत्र हैं कांग्रेस की, उनकी ओर से भी एक मैसेज दिया गया है सचिन पायलट को कि जो कुछ हुआ था उसको एक काला अध्याय समझ करके आप भूल जाइए। और अशोक गहलोत को भी आला कमान ने संकेत दिया था कि गहलोत साहब, थोड़ा सा आप भी झुक जाइए, आप वरिष्ठ हैं, कांग्रेस ने आपको कई बार मुख्यमंत्री बनाया है, आपको केंद्र मंत्री बनाया है, तो आप भी थोड़ा झुकिए और सचिन पायलट को छोटे भाई के रूप में साथ लेकर के आपको चलिए, आपको चलना है। और अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ आपको प्रदर्शन करना है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। बाकायदा ये संकेत भी दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसी का नतीजा है कि अशोक गहलोत और पायलट यहाँ पर मिले। भले ही चाहे राजेश पायलट स्मृति संस्थान के उस कार्यक्रम के बहाने मिले, लेकिन दोनों का मिलना ये कहीं ना कहीं संकेत है कि दोनों के बीच में जो कहा जा रहा था कि कटुता है, जो मनभेद हैं, जो मतभेद हैं, वो धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी बात, दोनों की ओर से किसी भी तरीके से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, किसी भी मंच पर कोई जहर भी नहीं उगला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोई सवाल भी ऐसे तीखे नहीं दागे जा रहे। पूरी एकजुटता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किसी ठोस रणनीति के तहत, भले ही चाहे वो सोनिया गांधी के निर्देश पर, भले ही चाहे वो राहुल गांधी के निर्देश पर, प्रियंका गांधी के कोऑर्डिनेशन के साथ राजस्थान की जो प्रदेश कांग्रेस है, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक जो मामला है वो बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। और पटरी पर आती हुई कांग्रेस, टुकड़ों में बटी कांग्रेस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो बड़े नेताओं से हो रही है, अशोक गहलोत के साथ हो रही है, सचिन पायलट के साथ हो रही है। दोनों बड़े नेताओं में जो एक पूर्व चल रहा था, एक पश्चिम चल रहा था, वो चीज ना होकर के दोनों ने यहाँ पर ज्वाइंट रूप से हाथ मिला लिया। ये मुलाकात के दिन से ही चर्चा तेज हो गई थी और लगातार पूरे राजस्थान में ये चर्चा तेजी के साथ है कि यदि ये सब कुछ, ये मुलाकातें इसी तरीके से चलती रही, ये बातचीत इसी तरीके से चलता रहा, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो पंडित हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, उनका ये कहना है कि राजस्थान की जो कांग्रेस है काफ़ी कुछ नया यहाँ पर कर सकती है और यहाँ पर एक मजबूती कांग्रेस को मिल सकती है, एक जीवनदान राजस्थान की कांग्रेस को मिल सकता है। और मजबूती के साथ टुकड़ों में बटी कांग्रेस, खंड खंड टुकड़ों में बटी, कई गुट हैं कांग्रेस में, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कई गुट हैं। दो बड़े गुटों की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट, ये दोनों गुट किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन जब इन दोनों गुटों के दोनों मुखियाओं ने आपस में हाथ मिला लिया,
दोनों गुटों के दोनों मुखिया जब आपस में मिल बैठे, एक साथ लंबे समय बाद चाय पी ली, कटुता दूर हो गई, पायलट साहब उनके घर पहुंच गए, तो अब बचा क्या है? क्या मनभेद बचे हैं, क्या मतभेद बचे? कुछ नहीं बचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर अपना काम करेगी, मजबूती के साथ जो उभरेगी। दोनों गुट एक दूसरे में विलय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और मिलकर के कांग्रेस लड़ाई लड़ सकती है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है, बड़ा आंदोलन प्रदेश में शुरू किया जा सकता है। लेकिन हालांकि वो एक अलग बात है कि जिस तरीके से राजस्थान में भजनलाल की सरकार लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी राजस्थान में बड़ा अच्छा काम कर रही है, विकास के काम लगातार हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा संवेदनशीलता के साथ जिस तरीके से यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, अपने पूरी टीम को, पूरी कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को भजनलाल शर्मा साथ लेकर के चल रहे हैं, सभी विधायकों को साथ लेकर के चल रहे हैं। जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, मोदी जो सरकार है उसका भी राजस्थान की भजनलाल सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा खूब बजट भी राजस्थान को दिया जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है साहब। तो इसलिए कांग्रेस को जोर तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस में सुलह जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन लोगों का एक सवाल भी यहाँ पर लाजमी, और लोग ये पूछ भी रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दोनों के हाथ तो मिले उस मुलाकात के दौरान, क्या दोनों के दिल भी मिले? इन खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझको दीजिए आप इजाजत, और किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात करें।